अब भोले बाबा ने नचा सी भगवान श्री कृष्ण और सुंदर से बजा सी बांसुरी। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मंत्र मुक्त हो जाए। इस प्रकार से भगवान शिव आपको वृत्तांत बताओ। और नरसिंह जी ने कहा है कि नरसिंह तुम्हारो हाथ पकड़, और अब आपा तन चाल तन बैकुंठ ले चल। भगवान शिव नरसिंह जी को हाथ पकड़ो का आँख मीच ले। जुई पछी आँखें खोले तो देखे कि श्याम ने तो नटवर नागरियों सुंदर सा मनमोहन कदम का पेड़ का नीचे बैठ कर गए बांसुरी बजा रहे हैं। हजारों रूप कृष्ण का, कृष्ण एक है पर रूप अनेक है, और जितना भगवान का सहस्र रूपा बीती गोपियां साके नृत्य करण नागरी है। अति
इतनी सुंदर गोपियां और राधा सब नृत्य कमाई ने झूम रही है, भजन भाव चल रहा है और आसमान सु देवी देवता पुष्पों की वर्षा करन लाग रहा है। सुगंधित पुष्प और अगरबत्ती की खुशबू से सारो वातावरण सुगंधित हो रहा है और चंदन का पेड़ा से चंदन की खुशबू आ रही है। इतो रमणीक वातावरण चारों मेर देख करके नरसिंह जी तो भाव विभोर हो जावे और एक साथ में नरसिंह जी देखे तो भगवान के चरणा का जगह नाखूना राधा कृष्ण जी का बस तो हजारों सूर्य का जितनी रोशनी और प्रकाश निकलने लाग रहे हो और जितना भी आभूषण गोपियां पैर रखा, राधा मैया पैर रखा और भगवान के पीताम्बर में से भी हजारों चंद्रमा का जितो प्रकाश निकल रहे हो और इतो प्रकाश निकल रहे हो फिर भी जब भगवान देखिएगा शिव जी भगवान एक भक्त न लेकर के आया है तो भगवान देखिए होगा अरे भगवान महादेव जी आज से एक किन्ने लेकर आया होगा वो थारो भक्त है तो मारो भक्त है तो मारो भक्त जो थारा सा को के करे तो महाराज वो भक्त बहुत शानो है इन्हें बेरू है कथे तो बंका और थारा सारा काम भी बंका ही है, टेटा ही काम है थारा, थे जल्दी सी मानो नहीं तो ओ मेरी भक्ति करी और मेरी भक्ति करी तो मैं जल्दी से थार करना पहुँचा दियो। तो भगवान से अगर मिलनो है तो भगवान शिव की आराधना शुरू करो। अब भगवान कहे का अच्छा आ बात है आगे तो भगवान कहे तो शिव जी भगवान का पकड़ो थारो भगत ने और मत तो जाऊँ थे जानो थारो भगत जाना है। अब भगवान शिव जी तो बढ़ते चले जावे। अब नरसिंह जी भगवान का करने खड़े हो जाओ। नरसिंह जी ने एक सेवा प्रदान करी। नरसिंह जितनी देर वो रास चल है उतनी देर तू हाथ में मशाल लेकर के खड़े हो रही है। रास कमाई ना अगर अंधेरो हो जाए तो तेरी मशाल से उजाला हो जैसी। अब महाराज भगवान ने तो आपको भक्त ना आपको कंधा राखनो बन तो एक बहानो चाहिए जो वरना बड़े प्रकाश की क्या कमी बताओ। भगवान का गहना गांठी से पीताम्बर से कितु प्रकाश निकल रहे हो बागा चरणों से हजारों सूर्य जी तो प्रकाश निकलने लाग रहे हो बड़ा अंधेरो कटे भगवान का रास में अंधेरा के के जगह पण पाने तो आपका भगत ने आपके कना राखनो भगवान कवे और नरसिंह जी तो रास कमाई ने खो जावे और नरसिंह जी रास कमाई ने खोए इतना सोना खो जावे तब बस जा पहुँचे गोलोक वृंदावन जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है। पाँव घुंघरू धमक बजावे प्रेम मगन गुण गायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसिंह रास रचायो है। पाँव घुंघरू
मगन गुण गायो है।
तो नरसिंह जी रास देखने में इतने व्यस्त हो गए, इतने खो गए, आनंद मग्न हो गए कि उस मशाल से नरसिंह जी का हाथ तो जलने लगा, लेकिन नरसिंह जी को आभास ही नहीं हुआ कि उनका हाथ जल गया। अब रास करते करते राधा मैया की नजर जैसे ही नरसिंह जी पर पड़ी तो राधा मैया ने जल्दी से कहा कृष्ण से कि हे भगवान, आपके भक्त का तो हाथ जल रहा है। भगवान ठाकुर जी जल्दी से नरसिंह जी के पास गए और अपने पीताम्बर में नरसिंह जी का हाथ छुपा लिया, और जैसे ही हाथ वापस निकाला तो सारे घाव भर गए। अब जिस भक्त पर राधा मैया की कृपा हो जाए, उस भक्त के जीवन में कोई दुख कैसे रह सकता है। एक बार वृंदावन में एक सूरदास थे। सूरदास अर्थात जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, अंधे थे। तो वो युगल रूप में पूजा करते थे, राधा कृष्ण दोनों की पूजा करते थे, और एक ही मन में मनोरथ रखते थे कि जब भी दर्शन दो तो आप दोनों साथ में आना। अब बांके बिहारी तो बांके बिहारी ठहरे, क्या करते, तो बांके बिहारी ने क्या करा, अकेले ही चले गए कि भी अंधा है क्या पता चलेगा, क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण भी अपने असली रूप में रहते हैं। वास्तविक जो रूप है जैसे हमारा है वैसे ही रहते हैं। वही कृष्ण मथुरा में राजा बनकर के राज करते हैं, वहाँ उनका स्वरूप है। जैसे हमारे भी दो रूप है, हम अपने घर में अलग रहते हैं और जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा रूप स्वरूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर सूरदास जी थे और वो पूजा अर्चना कर रहे थे। बांके बिहारी अकेले ही आ गए और सोचा कि क्या पता चलेगा, किसको पता चलेगा। सूरदास जी ने कहा कि क्यों रे कानूड़ा, अकेलो ही आ गयो, तू तो आन दो इतने किया भरो। कह दे अगर मेरी राधा मैया आती ना तो तू मन इतनी देर आन दो देख सके, पर मेरी माँ अगर आती तो वह पहले मैंने मेरी आंखें की रोशनी देती, क्योंकि बाद में मैंने दर्शन देती। आज जान है तू तो बांको है, तेरा सारा काम ही बांका है। तो अड़े नरसिंह जी के ऊपर भी दृष्टि इसकी राधा मैया की बड़ी माँ को कष्ट हरियो, और नरसिंह जी रास का दर्शन तो कर लिया, पर अब भगवान कहो के देख नरसिंह तना पाछो जानो पड़सी, तना भूलोक पर पाछो जानो पड़सी। नरसिंह जी कहो कि बाप जी मैं तो दूर सुर तो आयो, अब मैंने क्यों पाछो भी नरक का मायने भेजो, मैंने नहीं जाना। कह नहीं नरसिंह या नहीं, अभी धरती के ऊपर बहुत सारा तेरा कर्तव्य है, जगह बाकी है, वतन निभाना है, और तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म की स्थापना किया कर और भगवान से किया जुड़ेड़ो रहे, और विचारधारा लोगों का मायने स्थापित करनी है। अभी तू ठहरे है बटे धर्म को बिल्कुल भी स्थापना नहीं है, लोगों को मन का मायने आडंबर दिखाओ है। तो भगवान गवाए कहता तू धरती पर जा और तू गृहस्थ जीवन का सारा तेरा कार्य जगह निर्वाह कर, मैं तेने कदे भी नहीं छोड़ू, थारो साथ हमेशा मैं निभाऊंगा। और भगवान आपने से भी आई चाहे कथे मेरे से रिश्तों तो निभाओ, मैं निभा देशू, मैं के जोड़ो तो सही। अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते तो भगवान आपने तरफ 10 कदम स्वतः ही बढ़ा देसी। और हमारा अनुभव करेड़ी बात है, अगर थे एक बार थारा आराध्य से जुड़ जिसो और सचेत भक्ति करो। सचेत भक्ति अर्थात भगवान ने सजीव मानो। अब अगर मैं लड्डू गोपाल तो लिया, लेकिन लड्डू गोपाल ने तो मूर्ति ही माना। भगवान के दिवाले को मैंने सब करा का, मैंने 21 साल की फोटो तस्वीर मूर्तियां सब पड़ी है, पर आपा माने फोटो ही माना। जगे दिन आपा माने सजीव मानकर आपने तेरी भाषा व्यवहार करना प्रारंभ कर दियो, बे दिन सही आपना तो वारा न्यारा हो जैसी। क्यों का भगवान आ गवा का तू मन ठूठ समझे तो मैं भी तने ठूठ ही समझू, तेरी भक्ति भी मारे खातिर तो जड़ है। भगवान कोई व्यवहार करे जो आपा भगवान से करा, तो अगर आप चाहा तो भगवान आपने संग चोखो व्यवहार करे, आपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर देवे, आपनी जी बिगड़ी है वह बना देवे, जीवन में जी अव्यवस्था है वह सब सुचारू और बढ़िया कर देवे। तो फिर बाकी लिए तो आपने भगवान ने सजीव मानना पड़सी।
पड़सी, आपने जिसको ही मानना पड़सी। बिल्कुल भी जिया कर्माबाई मान्या, कर्माबाई भी तो भगवान ने गड़ा मूर्ति मानी, मूर्ति तो पड़ी मंदिर का मायने, पर बाको बापूजी माने कह के गयो जब तो गेल पड़ गई का तने खीचड़ो खाना ही पड़सी। और देख लो भगवान आके खीचड़ी खाई भी है। तो भी ये भगवान कहे कब थे मन सजीव मानो, मन मूर्ति मत मानो। अब नरसिंह जी तो अठे कहे कि भाई भगवान मैं पाछो नहीं जाऊं, मन थे पाछा मत भेजो। देखो मैं भी गृहस्थ जीवन से दाट गयो और मैं थारी सेवा करसू, थारे कन रहशू। अब जी आप कथा में भी देखा सब जो है वो परेशान हो रही हवे घर गृहस्थ से। आती एड़ी बाया आवे सोचे सुबह 4 बजे उठ के लगी कोर्स करना है, ले कथा का बहाना पा 3 घंटा में हिंदी पूरी कर ले श्या। कई बार तो ऐसा सोच का है और कई बार ई खातर बैठी रहे कभी पाछा करा जश्या जब पप्पू और पापा और करसी ए 2 गुट का चाह तो बना दे बाद दिन गारी उनकी कोनी। अब आगे चाह के और कद्दू बसी कवा चाह तो उनकी कोनी। कई भाई तो बहुत ही जोर का हुआ भाई, मारा तो खुद का पिताजी भी सही है। जब भी माना चाह पीनी होती तो पहली चाह में कम नहीं काटता, बाचा आड़ी बनाई तुम चाय पत्ती को नहीं गेरी। अच्छा आ चाह तो फिक्की पड़ी है, मन और चाह पीनी पड़सी, हर बात का मायना चाय चाहिए। पर देखो चाह का नाम से मैं थाना बताऊं कि आजकल गौ माता के लिए आपा समय देवांगा तो वो अपना लिए और भी अच्छा होगा। गौ माता अपना धर्म ने स्थापित करे हुए 33 करोड़ देवी देवता गौ माता का मायने निवास करे। जो चाय की बात आई तो मैंने दूध याद आ गयो। एक हाथर में खाने कहा दूध की बंदी भी बांधो ना तो देसी गाय का दूध की बंदी ही बांधो, थैलियारो दूध है ना वो थोड़ा कम कर दो। भी सभी की गौ माता की सेवा होसी बकिया होसी कथे बंदी बांधो तो देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी होवे। अगर अपन कोई चीज की जरूरत होसी तो ही तो अपन भी चीज ने और लेशा। अब देखो जिया थारे मोहल्ले का मायने कोई दुकान है तो वो दुकानदार ज्यादा वस्तु कौन सी राखसी, जगह भी मोहल्ले का मायने बिकसी ज्यादा वही तो सामान राखसी, जिसो मोहल्लो सी विषय वो सामान ज्यादा राखसी। तो भी अब अगर दूध की बंदी थे देसी गाय के दूध की या गाय तो दूध की बंदी थे बांध ले गौशाला में या कोई भी भाई जो गाय पाल रहे है तो वो केकर से बिना प्रोत्साहन मिल सी भाई मेरी गाय को दूध बिक रही है तो मैं एक गाय और लाऊं। और कृष्ण भक्त होकर अगर आप गाय माता की सेवा नहीं कर रहे तो आपने कृष्ण भक्त कहलाना को कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तो खुद इस मामले में मैंने गिल्ट फील करूं तो हमारे घर है जो शहर के बीच में है, छोटो है, मैं गाय नहीं रख सकूं। पर मारो प्रयास ही रहेगा हमारी कथा सुनकर अगर कोई भाई बंद गाय राखनी चालू कर दे तो ही माने थोड़ा पुण्य मिल जाए। भविष्य में भगवान कदे सुन से तो मैं भी गाय रक्षा। पर थारा सब सो निवेदन है कि अगर घर का मायने जगह है तो गौ माता लाकर के बंदो बिकी सेवा करो, थारो टापर समझ करके बिना पाड़ो बिकी पूरी बस्ती रेसी शुरू में अपन लालसी का थोड़ो काम बदल्यो है। अब जगाना आदत पड़ेड़ी आप सब तो देखो पशुपालक की आपने सब ना आदत पड़ेड़ी है। पर कई शहरा का मायने भी देखा और गाँव में भी देखा कि गाय पालना ही बंद करती हो, कभी काम ज्यादा करना पड़े। पर गौ माता है तो वह अपनी माई है। मारा पतवेड़ा महाराज आ रहा गौशाला का जगह महाराज है वह एक घर का मायने दूध लेने जाया करता। तो एक बार मैं दूध लेने गया जो जाकर देखा है तो गाय की जगह भैंस बंध रही है। महाराज पूछो है तेरे को ना भैंस बंध रही है तो गाय कटे गाय मत करे जगह महाराज मैं मेरा बेटो ब्यायो जो बाबू है जी हरियाणी ये आई है। अब्बा कह पिताजी ये गाय के दूध की चाय तो ना पतली बनती है तो आप भैंस ले आओ, भैंस के दूध की चाय है वो जाटी बनती है और जाटी चाय पी के मैं भी जाटी हो जाऊंगी। मतलब आ तो मैं थाना हंसाना खातर को बा बहन तो यहाँ कौन गयो कि मैं जाटी हो जूशू पर बात कहो कि भैंस के दूध की चाय जी काठी बनाएगा तो थे आ गाय तो दे दो और भैंस लिया। महाराज कहो वाह वाह तू भी को सुसरो हो बा तेरी ससुई अरे भूने कह देना चाहिए तो मैं गाय कौन दूं तो गाय ने दे दी मतलब तेरी माँ ने बेच दी। गाय मतलब गौ माता हमारी माँ का तेरे आवे घर में शुद्धता ले आवे। गौ माता की प्रत्येक चीज आपका पूजा पाठ में भी काम में लेवा छाना तक हुआ जगह अपना पूजा हवन का मैंने काम आवे तो गौ माता एक शुद्धता को प्रतीक है।
और गौशाला का मायने पहली गौशाला को नहीं होया करती, क्योंकि सबका घर बड़ा बड़ा होता तो से घर का मायने ही गौ माता पाया करता। अब गौशाला की कद बनन लगी जब लोगों का घर पक्का हो गया और घर का मायने जगह बन रही, जब गौशाला की व्यवस्था करी गई। आप सप्ताह का मायने 1 दिन 2 दिन अच्छा बांधो मत, कोई भी तिथ मत बांधो, हमें मांस नहीं जस्या, ग्यारस नहीं जस्या, पुण्यो नहीं जस्या, हमें जब भी समय मिले आप जाओ और गौशाला का मायने गौ माता की सेवा करो। थारे ने आ जरूरी को नहीं कि गौशाला में जाओ तो ते कोई पिस्सा पोड़ी बड़ा पूरा देगा हो, मत दो जाए पिस्सा, पर थारा हाथों से थारे से जिसो भी कुछ ही फलका भी बना कर ले जाए उसको तो ले जाया करो। कोई थारे से घास फूस भी बड़ा गालो जाए तो गाल गाया करो। गौ माता की सेवा ते जितनी करशो और जगी जगी माता गौ माता की सेवा करने लगी है, पर सब न ध्यान है कबा का घर के मायने बाका बिगड़ड़ा काम भी बन गया, बाका टापर तक नौकरी लाग गया, अगला ठाट लाग गया, खाली एक काम करो गौ माता की सेवा और भगवान पर भरोसा हो तो जगह अनुभव प्राप्त है, बाना सब न ध्यान है और जगाना अनुभव नहीं है लेनो चाहे वह आज से गौ माता की सेवा प्रारंभ कर दो। और अगर घना गाय नहीं बांध सको तो गाय का दूध की बंदी बांध लो। थैली वाला दूध से तो पेट खराब हो गए। गौ माता के दूध का मायने स्वर्ण तत्व हो गए। वैज्ञानिक भी कहे कि अपने शरीर का खातर सोना जरूरी हो गए, जिससे कई बीमारियां दूर हो गए। अब आ तो है नहीं कि आप सोने की डगड़ी ले ली बिना खा गया तो किया ले का गाय माता को दूध ना पता तो कराया काचा दूध को ऊपर भी पीली पीली जर्री सी एक मलाई सी जमेड़ी रवे जर्री सी देखा आपा तो बा स्वर्ण तत्व हो गए। गौ माता के दूध में ही वो तत्व हो गए और कोई जानवर का दूध में वो तत्व नहीं हो गए। तो आपा अगर गौ माता को दूध पीवा तो अपना शरीर का मायना है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। इस खातर गौ माता की सेवा करो। और कवत में भी आई है कि अगर आप घर में यह गौवन करा तो भी को आपने 1% फल मिले, मंदिर कमाईने करा तो 10% फल मिले, पर अगर कोई कार्य आप गौशाला में जाकर के करा तो अपन भी को 100% फल मिले। एक खातर गौ माता की सेवा ही सबसे बड़ो परम धर्म है। ठाकुर जी बोला कि नरसी अब तू धरती पर जा और थारा सारा जीवन का कार्य जगह सुचारू रूप से चला और मैं जब जब तू मने याद करेगो वो केदार को राग ले और तू गावोगो ना गाता ही मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठाकुर जी नरसी जी ने टोपी उड़ाई और कहा नरसी मैं तेना टोपी उड़ाई पर तू कोई ना भी टोपी मत उड़ाई। टोपी उड़ाना मतलब बेवकूफ बनाना, तो तू कोई ना भी बेवकूफ मत बनाई। आ टोपी मत तेना उड़ा दी और तुलसी की माला दे, चंदन लगायो, तिलक लगायो माथे कमाईने। अच्छा तिलक की भी बहुत महिमा है। आपने माथे कमाईने जो को तिलक हो गए इको अर्थ भी अच्छा भक्ति कमाईने ज्ञान और वैराग्य दो तत्व हो गए। भगवत कथा को जो प्रसंग आवे तो भी कमाईने बोला है कि भक्ति कमाईने ज्ञान और वैराग्य दोनों आवश्यक हो गए। ज्ञान किया तो आप अनुकरण तो करा, बहुत सारी चीजों को अनुकरण करा, पर आपने क्या चीजों को ज्ञान नहीं रहा। तिलक तो सब लगावे माथा कमाईने। आज को जमानो तो युवान पीढ़ी ने देख के तो जिसो रो है। अटे भी कई बाया बेटी है जो युवान है और वह धर्म का कार्य कमाईना आपको पूर्ण रूप से सहयोग करे। अटे भी कार्यकारिणी है जिनकी भी कमाईने भी बाया ही ज्यादा अग्रसर हो रही है। मान प्रसन्नता है बात की और बहुत बहुत धन्यवाद है कि कार्यक्रम ने सुचारू रूप से 3 दिन तक चलाने खातर भी वह आपको सहयोग भरपूर मात्रा में दे रही है। त्रिपुंड आपा लगावा माथा कमाने जो को तिलक ओ जिया गाड़ी कमाईने की है। गाड़ी कमाईने ड्राइवर को पग नीचे हो तो भटके और गाड़ी ने कंट्रोल कठू करे ब्रेक से करे। पगा का नीचे ब्रेक हो तो ड्राइवर जब बिना चलावे और बिना कंट्रोल करना हो तो आपको पगा से बिना जोर लगावे तो वह गाड़ी कंट्रोल में रहे बस सही सही चल रहे भी। यही आपने माथा के ऊपर लागेड़ो यो तिलक है वो भगवान का चरण है। चरण है भगवान का। जब भी आप जीवन को मैंने कुछ गलत करने की सोचा तो भगवान आपने तिलक रूप में भगवान का चरण है। भगवान तिलक से आपने ब्रेक देवे है, थम जा भी गलत करने जा रही हो मत कर, वो तेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि भगवान के कथे कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, फल मत आना आप ही देशो। तो अगर आपने जीवन में अच्छो फल पानो है तो
अच्छा कर्म करना पड़सी और अगर गलत कर्म करशो तो फिर फल भी सही थाने मिलसी। भगवान कहे नरसी तू धरती पर जा और माने प्राप्त करने की शरत है जो सरल हृदय में तू सरलता राखसी तो मैं थारे का नहीं देशू खाना छोड़ करके कभी जाऊं ही नहीं। एक बार तालाब का किनारे एक महाराज जगह पूर्ण रूप से ज्ञानवान वन शास्त्रों को सारों पूर्व भरपूर ज्ञान हो एक तरह से कहो जाओ तो वह दिमाग से ही काम करता भावुकता का कमाई नहीं कोने। महाराज नदी का मायने संध्या वंदन कर रहा और संध्या वंदन करता करता एक भोलो ढालो किसान बैठा आवे गाया चरा तो और वो किसान माने देख कर कह महाराज अच्छा महाराज भी टाइम पानी का मायने खड़िया होकर के एक प्राणायाम करने लग गया जो को भाई नाक में ही अंगूठा सु बीच राखियो। अब वो बेचारो भोलो आगे के बाने देखियो कहे नाक बीच राखियो है आकर के पूछे का महाराज थे वो नाक क्यों बीच राखियो है ये करने से कहीं होगा। महाराज देखे कुणी गंवार का मुंडा लगा कुणी का माथा लगे। महाराज कह रहे ये करने से की है भगवान मिल जाओ कहे भगवान मिल जा ठीक है। अब कर्मा भाई अरे तेरा मार तो इनके भी समझ में आ गई पूरी कहानी। महाराज तो आपको संध्या वंदन करके गया और वो भक्त है जो बड़ो डालो तो वही बेचारो पानी में खड़े हो गए और नाक लिए भींच और सांस नहीं ले सांस रोक लियो। अब 30 सेकंड हुई फिर 60 सेकंड हुई फिर 1 मिनट हुई फिर 2 फिर 3 भगवान देखो तो अच्छो ढूंढ आदमी है भाई जे मैं समय पर नहीं जशु तो कलयुग में मंदिर गुण मानसी भगवान ना दर्शन देना पड़ा करे बोल तने के चाहिए के वरदान चाहिए तू तुम्हारो सच्चो भगत है तो भगवान मन तो क्यों कौन चाहिए बस आगली पर जब मैं नाक बेचू तो थोड़ा जल्दी आ जाए मेरे तो जीव उठ गयो मतलब सांस ले तो जी शुरुआत हो गई तो जल्दी आ जाए बस। भगवान प्रसन्न हो गया तो खास तू कह करके बरसो अंतर ध्यान हो गया। अब दूसरे दिन पंडित जी आया नदी किनारे अब वो तो राजी हो रहे हो और अटा देखो वो आपका गुरु मान लिया महाराज ने लगो गुरु जोर को मैंने भगवान से मिला दियो शक नहीं करना कदे कोई ने गुरु अगर ते बना लियो ना जीवन में तो पा को ऊपर शक मत करो। आजकल क्या आप तर्क वितर्क ज्यादा करा कोई ना गुरु बना लिया दुनिया सोचा गया ही नहीं है ज्ञान कोई ज्ञान तो माननी है वो चीज अच्छी नहीं है या तो बनाओ मत या तो श्रद्धा रखो पूरी भरोसा रखो। वो भाई पंडित जी का गेल और पंडित जी आगा पंडित जी देखो जरूर कुछ गड़बड़ होगी वो तो अपन कुटन आ रही है। पंडित जी आगा भागे और वो भाई पीछे पीछे जाकर के जल्दी से को जो भगत हो तो जवान हो पंडित जी बूढ़ा बेचारा पंडित जी आंखड़ का पड़िया जब पीछे से भगवान बाबा पग पकड़ दिया वो भगत कह अरे महाराज तो बहुत ही जोर का होती तो मानो भगवान से मिला दिया तो भगवान से मिला दिया कहा मानो भगवान दर्शन दिया। बात सुनता ही तो पंडित जी बैठे ही बेहोश हो गया। तो कहने को तात्पर्य की है हृदय में सरलता ही भाई का क्रिया समझ में नहीं आई पर हृदय में सरलता ही तो बना भगवान मिल गया और महाराज ने क्रिया तो समझ में आ गई पर हृदय में सरलता को नहीं तो बना भगवान को नहीं दिखा। ई खातर भगवान भी कहा था नरसी मने पाने की शर्त तो देख सरलता है तू हृदय में सरलता राखी भजन कीर्तन करिए सत्संग करिए उल्टा बैठता मारो नाम लीजिए और थारे गृहस्थ जीवन का जितना भी कार्य कर्तव्य है वह एकदम निपुणता से निभाई है। और यहाँ कह करके नरसिंह जी है जगह आपका घर आवे पाछा